अगली बार हमें जन्म ना लेना पड़े, इसका उपाय इस योनि में रहते हुए कर ले। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है स्वामी रामसुखदास जी की जो बात है, सार जो उन्होंने कही है, अकर्तापन के भाव में परमात्मा के शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे हाथ में है। तो जिसके हाथ में सब कुछ हो, इससे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। आज अगर हम किसी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और उस फैक्ट्री का जो सीईओ है उसके हाथ में सब कुछ है, तो हम उसके नीचे अगर काम कर रहे हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं? निवेदन, प्रार्थना, आवेदन, यही तो कर सकते हैं। तो ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण धरती, संपूर्ण सृष्टि, ये परमात्मा का कारखाना ही तो है। और हम इस कारखाने में इसके दास, इसके नौकर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पर जो ये चाहता है होता वही है, और मैं सोचता हूं कि हो वो रहा है जो मैं चाहता हूं। होता नहीं है जो मैं चाहता हूं, होता वही है जो ये चाहता है। तो जब जो ये चाहता है वही होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ करने की सोचनी चाहिए या सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए? सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करोगे? तो मैं कहता हूं कि मेरी समझ से इससे अच्छे प्रार्थना नहीं है कि माफी मांग लो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। शरण मांग लो कि हे प्रभु मुझे शरण में ले, क्योंकि तेरी शरण का भी मुझे पता नहीं है। तू कण कण में है, तू सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं तू नहीं है। तू सर्वज्ञ है, तू सब कुछ जानता है, तू सर्वशक्तिमान है। तो मुझे तेरी शरण का तो पता नहीं है। हमने तेरे स्थान तो बहुत बना दिए, अनेकों रूप में तुझे मान भी लिया, फिर भी शरण का पता नहीं है। हम तेरी पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, पर फिर भी ये मानते हैं कि हमें पूजा पाठ का भी पता नहीं है। इसलिए सारी पूजा पाठ करने के बाद भी हम तुम्हें क्षमा मांगते हैं कि पूजा हम न जानामि, कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो दुनिया ने जो बताया वो मैं करे जा रहा हूं। मुझे स्वयं तो कोई ज्ञान हुआ नहीं, मेरी प्रज्ञा तो जागी नहीं, मुझे कोई ज्ञान चक्षु तो मिला नहीं, मुझे कोई दिव्य दृष्टि तो मिला नहीं। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मिक दृष्टि तो मिला ही नहीं। पर दुनिया ने जितना बताया तेरे बारे में कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उतना मैं कर रहा हूं। मैं जानता कुछ नहीं, इसलिए क्षमा भी मांगते हैं कि हम पूजा न जानामि। अब मैं पूजा नहीं जानता हूं तो क्या करो? क्षमा करो। तो फिर यही प्रार्थना सबसे अच्छी, सबसे पहले करो। अगर ये प्रार्थना सही मायने में होने लग जाए, 24 घंटे होने लग जाए, शरीर को सुला कर भी होने लग जाए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, और कुछ परमात्मा को चाहिए ही नहीं। परमात्मा तो भाव का भूखा है, भाव से प्रार्थना होनी चाहिए। परमात्मा को और कुछ चाहिए क्या? परमात्मा के पास किसी चीज़ की कमी है क्या? परमात्मा ने कुछ मांगा क्या हमसे? हम क्या दे रहे हैं परमात्मा को? क्यों दे रहे हैं? सिर्फ अपने लालच में दे रहे हैं या अपने डर में दे रहे हैं? अब लालच में अगर दे रहे हैं तो पहले दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं तो हम वैसे दे रहे हैं जैसे सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देते हैं। परमात्मा रिश्वत खो रहे क्या? क्या कर रहे हैं हम? कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लालच में हैं, और लालच में अंधे को सही गलत का पता नहीं चलता। तो परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। आप परमात्मा को कुछ मत दीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि मैं दे रहा हूँ। और हमें सिखाया जाता है, पूरी आरती मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पर आरती की एक लाइन लास्ट में बोला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं कह रहा तेरा तुझको अर्पण फिर भी बचा लिया, मेरा अभी मेरा भी मत बचा। आप कह दे तेरा तुझको अर्पण मैं भी तेरा होए।
भाई जो कुछ तेरा है वो तुझको अर्पण कर दिया, तेरा ही है, ये शरीर भी तेरा है, तो मैं क्यों मेरा रह जाऊं, मैं भी तेरा ही हो जाऊं। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी तेरा हो। अब मैं कहता हूं कि अगर समझ आ गई है तो इस लाइन को बदल दीजिए, और नहीं बदल सकते, नहीं कोई बदलने दे रहा आपको, तो आप अपने भाव को तो बदल दीजिए। जब वो लाइन आती है तो आप अपने भाव से तो हो जाइए कि भाई मैं भी तेरे अर्पण ही हूँ, मैं भी तेरे समर्पण ही हूँ, मैं भी तेरे शरणागति हूँ, मेरा भी मुझ में कुछ नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा। जब तक मैं रहती है तब तक हरि नहीं मिलता, और जब हरि मिल जाता है तो मैं नहीं रहता। तो आपको अनुभव हुआ कि परमात्मा तो है, आपको अनुभव हुआ कि परमात्मा आपके अंग संग है, तो परमात्मा मिल गया कि नहीं मिल गया? खोया है क्या कहीं? नहीं खोया। खोया होता तो अनुभव कैसे होता? खोया होता तो हम कैसे कहते कि भाई मेरा साथ दे रहा है, मेरी प्रार्थना सुन रहा है? खोया नहीं है, मिला हुआ है। तो जब हरि मिला हुआ है तो फिर मैं काहे की? अब मैं छूट जानी चाहिए। अब तो यही होना चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण, मैं भी तेरा हो, मैं भी तेरा हो गया। अब तू जो चाहे सो कर, अब तू जैसा चाहे वैसा रख, जब तक चाहे तब तक इस शरीर में रख। अब इसके आगे क्या कहोगे? इसके आगे ये मत कहना कि जब तक चाहे तब तक दूसरे शरीर में डाल के रख, नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे। अब इसके आगे यहां से प्रार्थना बदल जाती है कि अब मैं तेरा हो गया हूं, तो अब इस शरीरों के चक्कर से छुड़ा दे, अब तो तुझ में ही रख, जब तक चाहे तब तक इस शरीर में रख, लेकिन इस शरीर से निकालते ही फिर तुझ में रख, क्योंकि मैं तुझ में ही तो था पहले, तुझसे ही तो निकला हूं, मैं आत्मा हूं, तेरा ही तो अंश हूं, तभी तो मैं तुझे परमात्मा बुलाता हूं, क्योंकि तू मेरे से परम है, तू मेरे से बड़ा है। तो तू मुझको स्वयं के अंदर रख। अब इसके लिए संत कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें अपने अंदर रखने को राजी है, तुम्हें परमात्मा अपने में विलीन करने को राजी है, परमात्मा तुम्हारा अस्तित्व मिटाने को राजी है, पर तुम पहले स्वयं का अस्तित्व तो मिटाओ। तुम जो ये कहते हो कि मैं, ये मैं तो मिटाओ पहले। तुम ये तो कहो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और अगर मैं कुछ हूं भी तो मैं तेरा हूं, मैं तो तेरे हवाले हूं, मैं तो तेरे शरणागत हूं, मैं तो तेरे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार हूं। अब जो परमात्मा के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार हो जाता है वो फिर आनंद में रहता है। अब कठपुतली को नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, नचाने वाला दुखी होता है, नचाने वाला परेशान होता है, कठपुतली को क्या तकलीफ है? और मैं जिसके हाथों की कठपुतली बनने जा रहा हूं या बन गया हूं, ये नचाने वाला सबको ही नचा रहा है, सबको नचा रहा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबको कौन नचा रहा है, तो बोला राम जी नचा रहे हैं सबको, सबई नचावत राम गोसाई। नचा सबको यही रहा है, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूं इसलिए दुखी हूं। मैं सिर्फ मान जाऊं और मान करके शरणागत हो जाऊं और प्रार्थना कर लूं कि बस अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरी कठपुतली बनने को तैयार हूं, अब तो मेरी डोर तेरे हाथ है, अब तो मैं पतंग बन गया। हम भजन बहुत गाते हैं कि मैं पतंग हूं, डोर तेरे हाथ में है, लेकिन सिर्फ जब तक भजन गाते तभी तक। भजन गाने के बाद भजन से बाहर निकले तो फिर उल्टा कर देते हैं, बोला अब मेरी डोर और तू पतंग बन, मैं जैसे चाहता हूं वैसे कर, मैं धन्ना जाट और तू मेरी खेत में आ जा, हल चला। क्यों भैया, क्या जरूरी है?
क्यों मालिक को नौकर बनाना चाहते हो? क्यों मालिक को अपने सेवादार बनाना चाहते हो? कितने दिन बना लोगे? कैसे बना पाओगे? कहां से धन्ना जाट के जैसे भाव लाओगे? ला पाओगे क्या? नहीं ला पाओगे। देखा देखी नहीं कर पाओगे। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हो कि मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरा वैसा कर दे। कुछ ना कुछ करवाने के चक्कर में रहते हो, मालिक को नौकर बनाने के चक्कर में ही रहते हो, मालिक को दास बनाने के चक्कर में रहते हो। मालिक से कभी नहीं कहते कि मालिक तू क्या चाहता है वो होने दे। मालिक से कभी तुम ये नहीं कहते कि जो तू चाहता है वो होने दे, जो सारी दुनिया का मालिक है, इससे कभी नहीं कहते। और प्रत्यक्ष में किसी के यहाँ नौकरी करते हो, वो मालिक है, तो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, बोले जी हुकुम मालिक बताओ, जो बोलो वो करो। ये छोटे मोटे जो है, जिनको परमात्मा ने थोड़े बहुत संसाधनों का मालिक बना दिया है, उनके आगे खड़े हो जाते हो हाथ जोड़ के, बोलो हजूर, थे जो बोलो वही करो। कभी परमात्मा के आगे ये बात नहीं रखी कि तू जो बोले वो कर। परमात्मा को तो हमें आप बोलने की भी जरूरत नहीं, रिस्पेक्ट देने की भी जरूरत नहीं। हमारे संतों ने परमात्मा को रिस्पेक्ट नहीं दिया। रिस्पेक्ट देते तो फिर तू थोड़ी बोलते, बोला त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव। तू क्या है? प्रेम की भाषा है। आप क्या है? डर की भाषा है। डर के मारे आप, डर के मारे मान सम्मान। तू क्या? प्रेम की भाषा है। जिससे प्रेम होता है उसको तू बोलते हैं। माँ से डरते नहीं तो माँ को तू बोलते हैं, शुरू से ही बोलते हैं। माँ भी नहीं कहती कि आप बोल। आजकल की माएँ थोड़ा एडवांस हो गई हैं, वो प्रेम को चाहती नहीं, इसलिए वो आप बोलती हैं। फिर बच्चा जब तक डर सकता है तब तक डरता है, जब नहीं डरता है तब कहता है चल तेरी क्या जरूरत है, बहुत डरा लिया तूने। अरे क्यों डराते हो बच्चों को? करने दो ना प्रेम, प्रेम की भाषा बोलो ना। परमात्मा को तू बोल सकते हो, अपने आप को तू क्यों नहीं बुलवा सकते? हाँ, दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए समझा दो, सिखा दो कि भाई दूसरे को रिस्पेक्ट दो, लेकिन वो भी डर के कारण नहीं। वो रिस्पेक्ट भी इसलिए क्योंकि वो सामने वाला जो है ना, अब मैं क्या कहूँ, कोई शब्द तो कहूँगा नहीं, पर वो ऐसा है कि वो चाहता है कि दुनिया मेरे सामने झुक जाए, अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है, और इसलिए कहता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब मेरे सामने कोई झुकता है ना, मैं कहता हूं कि ये मेरे अहंकार को बढ़ाने वाले हैं, परमात्मा कृपा करना। इनके चिप में डाउनलोड हो गया कि संत के आगे झुकना चाहिए, झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। इनके किसी के दिमाग में ये नहीं डाउनलोड हुआ कि परमात्मा के लिए झुक के हमेशा रहना चाहिए। अगर हमेशा परमात्मा के लिए झुक के रहोगे तो किसी के आगे झुकने की क्या जरूरत? क्यों किसी के अहंकार की पुष्टि करो? क्यों किसी का अहंकार बढ़ाओ? क्यों आप झुको और क्यों वो कहे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, देखो मेरे इतने फॉलोअर्स, देखो मेरे इतने वो इतने भगत। अरे तेरे भगत की परमात्मा के भगत? परमात्मा के भक्तों को अपना भगत बताता है, प्रभु प्रेमियों को अपना प्रेमी बताता है। मेरे इतने करोड़, तेरे इतने करोड़, इसकी भी लड़ाई लड़ता है। क्या है? सिर्फ अपने अपने अभिमान की पुष्टि कर रहे हो, अपने स्वाभिमान की पुष्टि कर रहे हो, मान सम्मान नहीं छोड़ पा रहे हो। कबीर ने कहा माया तजी तो क्या तजी, मान तजा न जाए, जे माने मुनिवर टंगे ते मान समन को खाए। क्यों चक्कर में पड़े हो मान सम्मान के? पता नहीं एक प्रोटोकॉल बना दिया है संतों का। अरे ठीक है, सेवा करवा लो, जरूरत है तुम्हें, तुमने काम धंधा छोड़ दिया है, तुम्हें खानी हराम की है, खा लो,
लेकिन इतना बड़ा प्रोटोकॉल अपने स्वाभिमान को, अपने अभिमान की पुष्टि के लिए कि आओ मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ, मुझे झुको। क्यों झुको भाई? क्या बन गए तुम? तुम स्वयं अपने आप को परमात्मा घोषित करवा रहे हो क्या? स्वयं परमात्मा बन रहे हो? तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है और तुम अपने आप को परमात्मा मनवा रहे हो लोगों से। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? दूसरे को तारने की बात करते हो, खुद बंधन में फंसे पड़े हो इस शरीर के, और फिर भी अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे हो कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मेरे चरणों का ध्यान करोगे तो तर जाओगे। अरे तेरे चरणों को अभी अगर किसी ने काट दिया तो भी पीड़ा होगी तुझे, और तू अपने चरणों से जोड़ रहा। क्यों जोड़ रहा अपने चरणों से? सिर्फ अपने सूक्ष्म अभिमान और स्वाभिमान की पुष्टि करने के लिए, सिर्फ अपने को थोड़ी सी झूठी प्रशंसा मिलने के कारण मिले हुए क्षणिक सुख के लिए। तू लोगों को ये नहीं बता रहा है कि तुम परमात्मा के शरणागत हो जाओ, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर ही अंदर परमात्मा के झुक जाओ। ये बात कौन कह रहा है? ये बात मेरा एक संत है, कबीर कह रहा है। बोला सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछू ना बोल। अंदर का पट खोल सखी रे, अंदर का। अरे अंदर का पट खोलना है, तू बाहर के पट खुलवा रहा है। बोला 12 बजे पट बंद हो जाएगा, 4 बजे खुल जाएगा। अंदर का पट खोलना है, अंदर के पट खोल सखी रे, अंदर के पट खोल। अंदर का पट नहीं खुला, अंतर्मन शुद्ध नहीं हुआ, तो जिस कारण से, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से मनुष्य योनि मिली है, वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। पुनः जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा। बेशक बहुत अच्छे परिवेश में जन्म ले लोगे, क्योंकि आज आपकी भावना अच्छी है, शुद्ध भावना से, शुद्ध विचार से सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक कर्तापन है कि मैं कर रहा हूं, तब तक बंधन रहेगा, बंधन मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए संत कहते हैं कि अकर्तापन के भाव में आ जाओ। गीता जी में भी अकर्तापन के भाव का जिक्र है। तो अकर्तापन के भाव में आने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आपसे सिर्फ प्रार्थना होगी। आप सिर्फ प्रार्थना करोगे और कोई कर्म नहीं करोगे। और प्रार्थना भी कौन सी? संसार के संसाधनों के पाने की नहीं, इस शरीर रूपी मशीन को, इस संसाधन को ठीक ठाक रखने की नहीं। क्यों? क्योंकि अब कर्म तो हो ही नहीं रहा। पिछले कर्मों की माफी मांग ली, परमात्मा दयालु है, क्षमाशील है, माफ कर दिया, तो अब शरीर का बिगड़ना ही कुछ नहीं, कर्मों का फल ही तो मिलता है। बाकी तो जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से शरीर ढलेगा, पर ढलते शरीर को भी कर्म नहीं करोगे तो कर्म के फलानुसार जो दुख सुख मिलना है वो तो नहीं मिलेगा, आनंद ही आनंद रहेगा अवस्था। संतों की अवस्था ऐसी होती है, पर सब संतों की नहीं होती, कुछ की होती है। कभी सबकी समझ लो। संत कावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। और आपने देखा कितने संत चढ़े, बहुत प्रेम रस चखा, इस संसार में बहुत उन्हें प्रेम दिया, पर जब गिरे तब क्या हो गया? तो संत कावन बहुत कठिन है। संत जब तक शरीर में रहता है, स्वयं में भी अपने आप को संत नहीं कह सकता कि मैं संत हूं। वो यही कह सकता है कि मैं प्रभु का भक्त हूं और मैं आपको भी प्रभु का भक्त बनाना चाहता हूं। आप भी प्रभु के प्रेमी बन जाओ, मैं प्रभु का प्रेमी हूं। मैंने प्रभु का अनुभव किया
तो मैं प्रभु का प्रेमी बन गया, प्रभु पे विश्वास पूर्ण करने लगा, प्रभु के शरणागत हो गया, प्रभु से समर्पण भाव में प्रार्थना करने लगा। अगर तुम्हें भी परमात्मा का अनुभव हुआ और तुम परमात्मा पर विश्वास करते हो तो परमात्मा के प्रेमी बन जाओ, शरणागत हो जाओ। और शरणागत होकर के क्या करोगे? समर्पण भाव में प्रार्थना करोगे, अकर्तापन के भाव में प्रार्थना करोगे, क्योंकि जब तक ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर में है, कुछ ना कुछ तो करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किन्ना सो तस बल चाखा। भाव प्रधान विश्व करी राखा, कर्म और भाव दोनों प्रधान हैं। तो अच्छे भाव से, सच्चे भाव से, शरणागत के भाव से, समर्पण के भाव से, अकर्तापन के भाव से सिर्फ प्रार्थना करो, प्रार्थना रूपी कर्म ही करो, बाकी सब कुछ परमात्मा और सब करवा लेगा जो भी कुछ करवाना है, और करवाता रहेगा। अब आप अगर सही मायने में शरणागत हो गए, सही मायने में समर्पित हो गए, सही मायने में आपके अंदर अकर्तापन का भाव आ गया और सही मायने में आपके अंदर से मान सम्मान की भावना हट गई, तो फिर कहीं कोई दुख नहीं है, लेस मात्र भी दुख नहीं है। सारा दुख किस बात का है? मान सम्मान का, ईर्ष्या का, द्वेष का। इससे ईर्ष्या है तो मुझे दुख है, इसके पास ज्यादा हो गया, मेरे पास कम है। इससे द्वेष है तो मुझे दुख है कि इसके पास क्यों हो गया। और मान सम्मान चाहिए तो दुख है, बोला रे मैं तो बठे गयो, मैंने तो मान ही को नहीं दियो, मैंने तो सम्मान ही को नहीं दियो, मैंने पानी को नहीं पूछो, नहीं चाय को नहीं पूछो, मैंने तो चाय भी नहीं पूछी, पानी भी नहीं पूछा, मुझे तो कोई मान सम्मान ही नहीं दिया, बैठने का जगह भी नहीं दिया। बोला आ बैठ पी पानी, आ बैठ पी पानी। बोला 3 चीज मोल नहीं लानी, बोला बिना मोल की को नहीं पूछी, यूं ही को नहीं कहो कि आ बैठ पानी तो पी ले। तो मान सम्मान के चक्कर में दुख है। अब अगर आपका मान सम्मान आपने छोड़ दिया, बोले भाई जो परमात्मा करवाएगा वो होगा, यश अपयश ऐसे भी परमात्मा के हाथ में है, जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है, जीवन मरण हानि लाभ जस अपयश ये सब किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है, इस सृष्टिकर्ता के हाथ में है, इस सर्वशक्तिमान के हाथ में है। और हम सोचते हैं कि हम यश पाले, कुछ ऐसा कर ले जिससे यश हो जाए। अरे तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे यश हो जाए। अगर इसने चाह दिया ना तो बिना कुछ किए भी लोग तुम्हें याद करेंगे, और तुम्हारे से गड़बड़ होती रहेगी फिर भी तुम्हें लोग याद करेंगे। इसकी कृपा होनी चाहिए, और मैं कहता हूं इसकी कृपा रावण पे भी है। आज हम रावण को याद कर रहे हैं, रावण ने इसके आगे अपने शीश उतार उतार के दे दिए, फिर भी उसका अभिमान नहीं गया। लेकिन चूंकि वो परमात्मा से जुड़ा रहा, अभिमान के साथ ही जुड़ा रहा, स्वाभिमान के साथ ही जुड़ा रहा, राक्षस प्रवृत्ति के साथ जुड़ा रहा, इस कारण से भी जुड़ा रहा कि दुनिया में मेरा ही राज होना चाहिए, सारी दुनिया मुझे ही माननी चाहिए। तो भी उसका जो है आज हम उसको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमें वैसा नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? हमें परमात्मा का ऐसा प्रेमी बनना है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसे। राक्षस जो होते हैं ना, आज जितने भी पुराण लिखे गए हैं, जो भी कथा कहानी आपको बताई जाती है, वो उसमें यही समझाया जाता है कि राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो परमात्मा को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जो भक्त प्रवृत्ति के लोग हैं वो परमात्मा के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो अब आप सोच लो कि जितने दुनिया में राक्षस हुए उन्होंने परमात्मा से बोला हमें वरदान दो, हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हमारे लिए तुम ऐसा करो, हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये वरदान मांगने के लिए उन्होंने परमात्मा की तपस्याएं करी, प्रार्थना करी, पूजा किया, पाठ करी,
अपना जितनी तपस्या राक्षसों ने करी पहले, जो पुराणों में लिखा, वो आज हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो उसका एक अंश मात्र भी नहीं कर रहे, और फिर भी हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे लिए वैसे ही कुछ करे। भाई किसी देवता ने कहा क्या परमात्मा को कि मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं, तुम मुझे ये शक्ति दे दो? नहीं कहा। वो तो प्रभु के प्रेमी बने रहे, प्रभु के भक्त बने रहे, प्रभु ने जैसा चाहा वैसा करवाया, और वो देवता बन गए। हमने उनको देवता मान लिया, और आज भी हम उनकी देवत्व की आराधना करते हैं। आज भी हम उनको पूजनीय मानते हैं। जैसा परमात्मा करवाया वैसा वो करते रहे। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि परमात्मा से ये प्रार्थना मात्र कर ले कि हे प्रभु, जो तू चाहता है वो करवा ले, जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले। बस ये प्रार्थना अगर हो गई शरणागत भाव में कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले, बहुत कर ली अपनी मर्जी, बहुत हो गई खुदगर्जी, बहुत स्वार्थ में जी लिया, अब तू निस्वार्थी बना दे, अब जो तेरी मर्जी है वो इस शरीर रूपी साधन से करवा ले, तो बात बन जाएगी। यही तो मैं 4 बार के प्रवचन से आज 5वीं बार भी यही बता रहा हूं। और ये जिसके बात समझ में आ गई, जो शरणागत हो गया प्रभु के, जो परमात्मा के लिए अंदर ही अंदर झुक गया, उसका सब कुछ हो गया। और अगर इसके आगे की बात जन्म मरण से भी मुक्ति चाहिए, तो एक लाइन और परमात्मा के साथ प्रार्थना में जोड़ दो कि हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं तुझे निहार सकूं, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए, मुझे ये समझ में आ जाए कि तू किस रूप में कण कण में विराजमान है। अगर ऐसी दृष्टि परमात्मा प्रदान कर दे तो फिर शरीर को सुलाकर भी आपका ध्यान परमात्मा में रहेगा। ये भी मैं अपने हर प्रवचन में अभी तक कह रहा हूं। ये जो प्रार्थना है ये भाव से होनी चाहिए, मन बुद्धि चित्त से होनी चाहिए। चित्त में सत्य बस जाना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य और परम सत्य सब कुछ ये परमात्मा है, और चूंकि मैं भी परमात्मा का अंश आत्मा हूं, इसलिए मैं भी सत्य हूं। मेरे में भी बदलाव नहीं होता। जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूं, पर सिर्फ इतनी सी मेरे और परमात्मा में भेद है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं शक्ति विहीन हूं। मेरा अधिकार मेरे शरीर पर भी नहीं है, और परमात्मा का अधिकार इस संपूर्ण प्रकृति पे है। इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा का अधिकार है, और परमात्मा जैसे चाहता है वैसे प्रकृति को नियंत्रित करता है। परमात्मा जैसे चाहता है वैसे हमारा शरीर नियंत्रित होता है। हमारे चाहने से हमारे शरीर में कुछ नहीं होता। हम चाह कर भी शरीर को उस अवस्था में नहीं रख सकते जो अवस्था हमें शरीर की बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे पास सिर्फ शक्ति नहीं है। जितनी शक्ति है थोड़ी बहुत, उसका ही बहुत अभिमान है, उसका ही बहुत घमंड है, उसका ही बहुत गुमान है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया इसलिए वैसा हुआ, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। मैं छोटी सी शक्ति दी है, वो भी संकल्प की शक्ति दी है, विचार की शक्ति दी है। इस छोटी सी शक्ति को लेकर के मैं पड़ी हुई है कि मैं नहीं करता तो होता ही नहीं, जबकि होता भी वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। क्योंकि दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धनवान नहीं होना चाहता? बताओ, कोई व्यक्ति मिला ऐसा जो धनवान नहीं होना चाहता? लेकिन क्या सभी धनवान हो जाते हैं? सभी धनवान नहीं होते। इसलिए कहना पड़ता है कि वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, होता वो है जो परमात्मा चाहता है। जैसा हमारे कर्म है पिछले जन्मों के, जैसा हमारा भाग्य है और जैसा इस जन्म का कर्म है, उतना ही फल परमात्मा देता है। और उन्हीं फल के चक्कर में पड़कर
मैं ये सोचता हूं कि मैंने किया है। जिस घर में जन्म मिला है वो भी प्रारब्ध के कारण मिला है। प्रारब्ध का मतलब क्या? पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित फल। और मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं नहीं करता तो होता ही नहीं। ये मैं जब तक रहती है तब तक जो है गड़बड़ रहती है। चाहे कितना ही कुछ कर लो, कितना ही पूजा पाठ करो, कितना ही परमात्मा को रिश्वत दे लो। रिश्वत ही तो देते हो। अगर कुछ काम होने से पहले पैसा दे रहे हो या कुछ और चढ़ा रहे हो जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए अगर चढ़ा रहे हो तो रिश्वत ही दे रहे हो। जैसे ये रिश्वतखोर कर्मचारी हो कि पहले पैसे ले लो फिर फाइल आगे बढ़ा दो। क्या समझ रहे हो परमात्मा को मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि जो भी परमात्मा को कुछ देने की कोशिश कर रहा है वो रिश्वत दे रहा है। अगर पहले दे रहा है तो, अगर बाद में दे रहा है कि चलो मेरा ये काम हो गया, मैंने स्वामनी लगानी थी लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कर्मचारी होता है, कोई नौकर होता है, कोई दास दासी होती है, वो काम कर जाती है तो उसको हम उसका मान दे देते हैं, वैसे दे रहे परमात्मा को। लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। हम किसी से काम करवाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, उससे पहले मोल भाव कर लेते हैं। रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठते हैं, बोला भाई कितना लेगा उधर जाने का? बोला 100 रुपया। बोला नहीं 80 दूंगा। 100 नहीं दूंगा, 80 रुपये ही बनता है। वहाँ भी मोल भाव करते हैं। लेकिन परमात्मा से यह भी नहीं पूछते कि मेरा ये काम है तू कर दे, तू क्या लेगा? काम भी मेरा, दाम भी मेरा। बताओ, मतलब परमात्मा को अपना बधुआ मजदूर समझ लिया। जैसे पहले बधुआ मजदूरी चलती थी, काम बता रहे हो परमात्मा को अपने, ये भी कर दे वो भी कर दे, और जब काम हो जाता है तो सवामनी चढ़ाते हो, तो प्रसाद चढ़ाते हो, तो जितना पैसा बोल रखा उतना दे के आते हो, जो कपड़े बोल रखे वो दे के आते हो। जो तुमने सोच लिया वही। परमात्मा ने बोला था क्या कि मैं तेरा ये काम करूंगा तो इतना लूंगा, ऐसा लूंगा, वैसा लूंगा? क्या समझते हो? समझ को बदलो, विचार को बदलो। परमात्मा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमात्मा को मत दो, परमात्मा को देने की भूल मत करो। परमात्मा के अगर कृपा पात्र हो, परमात्मा की कृपा हो रही है, कृपा समझ में आ रही है, तो जरूरतमंदों की सेवा करो। तुम भी कृपालु दयालु बन जाओ। परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपालु है, दयालु है, तुम भी कृपालु दयालु बनो। तुम भी गुणों को धारण करो। अच्छे गुणों को धारण करना ही धर्म है। धार्यति इति धर्म। तुम भी कुछ अच्छे गुणों को धारण करो और जरूरतमंदों को दान दो। वही प्रसाद चढ़ाया, वही प्रसाद अपने अपने लोगों में बांट करके अपने अपने लोगों में बड़ाई पाली। हाँ ठीक है, बाह्यो बहुत कर गयो, बस कुएं के मेढक बने रहे। अपने अपने लोगों में मेरी मान सम्मान हो गई। मेरे रिश्तेदारों में मेरा मान सम्मान हो गया। जितने लोग मुझे जानते हैं उतने लोग मुझे अच्छे कहने लगे तो मैं बहुत अच्छा बन गया। और फिर चालाकी देखो कि मैं अच्छा होने का दिखावा करके लोग जब मेरे दुकान में आए, मेरे और किसी चीज में आए, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, तो अपनी अच्छाई के नाम पे उनको भी लूट लूँ। ये बुद्धि में बैठी हुई है, ये दिमाग में बैठी हुई है, ये खोपड़ी में चल रहा है। कहाँ से होगा भला तुम्हारा? कहाँ तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा? कहाँ तुम्हारा जीवन सार्थक हो पाएगा? जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए जीवन मिला है, लक्ष्य कहाँ प्राप्त कर पाओगे भाई? जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक परमात्मा के प्रति शरणागति नहीं होगी, जब तक परमात्मा से पूर्णतः प्रेम नहीं होगा, परमात्मा पे पूर्णतः विश्वास नहीं होगा, तब तक कहाँ पाओगे?
अगर परमात्मा पर पूर्णतः विश्वास हो जाए तो झूठ बोलना बंद कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अगर अभी आप झूठ बोल रहे हो इसका मतलब परमात्मा से प्रेम ही नहीं है, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास ही नहीं है। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, शरणागत समर्पण हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले इसीलिए संत कहते हैं, बोला भाई झूठ को सबसे पहले छोड़ो। अगर परमात्मा पे विश्वास है, अगर परमात्मा से प्रेम है, तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद करो, सत्यवादी बनो, सत्यनिष्ठ बनो, तभी इस सत्य से प्रीत होगी। क्योंकि परमात्मा परम सत्य है और तुम स्वयं सत्य हो। क्योंकि तुम में भी कोई बदलाव नहीं होता, ये बदलाव शरीर में होता है। तुम्हें पता है कि मेरा शरीर बचपन में भी था, मेरा शरीर में जवानी भी आई थी, मेरे शरीर में अब बुढ़ापा आ रहा है। ये किसे पता है? तुम्हें पता है। तुम तो नहीं कहते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया। बोला मैं तो काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि तुम शरीर नहीं हो, इस बात की गांठ बांध लो। जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर के ही सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो? शरीर के ही सुख को अपना सुख क्यों समझ रहे हो? जबकि ये शरीर सुख देने वाला नहीं है। एक ना एक दिन ये शरीर ही तुम्हें दुख देने वाला है। कितना भी तुम ये मान के चलो कि प्रथम सुख निरोगी काया, क्या काया हमेशा निरोगी रहने वाली है क्या? क्यों नहीं रहने वाली निरोगी? क्योंकि हमारा विश्वास परमात्मा पे नहीं है। हम झूठ भी बोलते हैं, हम कुछ कर्म गलत भी कर जाते हैं, तो सभी कर्मों का फल क्या मिलेगा? काया में गड़बड़ी होगी, काया दुख देगी। तो अगर काया से भी सुखी होना चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो। अगर निरोगी रहना चाहते हो, प्रथम सुख निरोगी काया को पाना चाहते हो, तो भी झूठ बोलना बंद कर दो, तो भी खराब कर्म करना बंद कर दो। इस बात को पूरी तरह से अगर गांठ बांध लो, संतों की कही हुई मान लो, तो जीवन में आनंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है, पर मानते नहीं हैं, मान पाते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि मैं झूठ ना बोलूं, लेकिन फिर भी झूठ बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस परमात्मा पे विश्वास की कमी है। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं है, परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका है। ऐसा सोचते हैं कि मेरे करने से ही मिलेगा, मेरे झूठ बोलने से ही दुकान चलेगी, मेरे झूठ बोलने से ही फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। मैं कहता हूं अगर झूठ बोलने से दुकान और फैक्ट्रियां चलती तो किसी की बंद नहीं होती। तो झूठ और बोलने से फैक्ट्री और दुकान नहीं चल रही, ये तो आपके प्रारब्ध का फल है। भाग्यवश आपकी दुकान अच्छी चल रही है। आपके झूठ बोलने से क्या हो रहा है? आपके आगे का भाग्य बिगड़ रहा है। आगे सब कुछ आप गड़बड़ करके ले रहे हो। अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो अगला जन्म में इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अभी तो आप आनंद ले रहे हो, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है, इस जन्म के कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। और जिसके इस जन्म के कर्मों का फल मिल गया, पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं है, उसकी दुकान बंद हो गई झूठ बोलने के कारण ही, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई झूठ बोलने के कारण ही। और उसको समझ भी आता है कि भाई मेरे भाग्य में नहीं था। अगर मैं झूठ नहीं बोलता, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करते रहता, तो भी शायद ये टिका रह जाता जो भाग्यवश मिला था। लेकिन झूठ बोलने के कारण जो भाग्यवश मिला था वो भी गया। अगर ये भी बात समझ में आ जाए तो भी झूठ बोलना बंद कर दोगे। और काहे के लिए झूठ बोल रहे हो? किस चीज के लिए झूठ बोल रहे हो?
जो चीज़ साथ देने वाली भी नहीं है, जिसका साथ रहने वाला भी नहीं है, एक ना एक दिन साथ छूटने वाला ही है। किसी किसी का जीते जी छूट जाता है, किसी किसी का छूटना ही है एक दिन, सब कुछ यही धरा रह जाएगा। संतों ने कहा कि इस धरा का, इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा, इस धरा पर, इस धरा का धरा रह जाएगा। फिर भी आप क्या चाहते हो कि इस धरा का, इस धरा पर सब कुछ मुझे मिल जाए। क्या करोगे सब कुछ लेके? सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली। आधी दुनिया जीतने के बाद सिकंदर, ऐसा संत बताते हैं कि सिकंदर फंस गया एक जगह जंगल में, तो वहां किसी संत की कुटिया में चला गया। उसे प्यास लगी थी, उसने कहा संत जी मुझे जल चाहिए। बोला जल के लिए तू मुझे क्या दे सकता है बता। बोला जो मांगो वो दे सकता हूँ। बोला फिर भी बता क्या दे सकता है। बोला मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, इसमें से जितना चाहिए उतना मांग लो, वो भी दे सकता हूँ। बोला अच्छा, जितना चाहिए उतना मांग लो, सब दे सकता है। बोला हाँ उतना दे सकता हूँ। बोला फिर भी जल मैं नहीं दूंगा। बोला फिर कैसे दोगे? तो बोला तेरा पूरा का पूरा साम्राज्य मुझे दे दे, जितना भी तूने जीता है, जितना भी तूने इकट्ठा किया है, फिर तुझे जल दूंगा। अब वो मरता क्या नहीं करता, अब वो कहता कि ठीक है ये पूरा साम्राज्य आपको दे दूंगा, आप तो अभी तो मुझे जल दे दो। तो फिर संत ने कहा कि तेरे पूरा जो ये साम्राज्य तूने इकट्ठा किया, इतने दिन मेहनत करी, इतनी लड़ाई लड़ी, इतने दुख सहे, इतने जख्म सहे, शरीर पे इतने घाव सहे, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? सिर्फ एक गिलास जल। अब तुम सोचो कि क्या इकट्ठा कर रहे हो। एक बार मुझे एक वीडियो देखने को मिला, एक माता बोरी भर के गड्डियां लेके जा रही हॉस्पिटल में और कह रही मेरे पुत्र को बचा लो, और वो पुत्र जो है नहीं बचा, तो माता ने वहीं वो थैला उल्टा कर दिया। बोला मेरे पास ये धन बेकार है जब मैं अपने पुत्र को भी नहीं बचा पाई। अब सोचो क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम, किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक बांझ स्त्री, जिसको हम दुनिया वाले बांझ कहते हैं, जो पुत्रवती होने के लिए, संतान प्राप्ति करने के लिए परमात्मा के जितने दर बनाए हमने, जितने स्थान बनाए, सब जगह जाती है कि नहीं जाती है? जहां बोल दो कि यहां से तेरी मनोकामना पूरी होगी, वहां जाती है कि नहीं जाती है? सब जगह जाती है। फिर भी वो पुत्रवती नहीं हो पाती है, फिर भी उसे संतान प्राप्ति नहीं होती है। अगर हो जाती तो उसे बांझ कौन कहता? नहीं होती, इसलिए बांझ। और जिस भाव से, जिस विचार से वो मांगती है परमात्मा से, हर दरवाजे पे, चाहे उसे चर्च में जाने को कह दो, गुरुद्वारे में जाने को कह दो, मस्जिद में कह दो, मजार में कह दो, मंदिर में कह दो, समाधि में कह दो, शमशान घाट में कह दो, मुर्दा पूजने को कह दो, जिंदा पूजने को कह दो, कहीं जाने को कह दो, वो तैयार रहती है जाने के लिए। और 24 घंटे में हर पल, हर सेकेंड, हर क्षण उसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि मुझे एक संतान चाहिए और प्रभु मुझे एक संतान दे दे। ऐसे भाव के साथ, क्षण क्षण एक ही प्रार्थना के साथ, अगर उस मेरी मातृशक्ति को संतान नहीं मिल पाती है, परमात्मा नहीं दे सकता है, उसके कर्मों के आगे परमात्मा भी बाध्य है, तो आपके मांगने से आपको कुछ मिल रहा है, ये आप समझते हो क्या? आपके मांगने से मिल रहा है क्या? मांगने से कुछ नहीं मिल रहा।
इसलिए संत कहते हैं कि सांसारिक चीजें मत मांगो। क्यों अपनी मांग को भी व्यर्थ करते हो? सांसारिक चीजें तो तुम्हें कर्मों के अनुसार ही मिलना है, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलना है, तुम्हारे मेहनत के अनुसार ही मिलना है, तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी, फरेब, झूठ जो कुछ तुम कर रहे हो उसके अनुसार ही मिलना है, तुम्हारे नियत के अनुसार ही मिलना है। नियत से बरकत है। परमात्मा मांगने से सांसारिक चीजें देने को नहीं बैठा है। परमात्मा तो न्यायकारी है। परमात्मा तो तुम्हारे कर्मों का न्याय रूप में फल देता है तुम्हें। इसलिए संत कहते हैं मांगन मरण समान है, तो क्यों मांगन जाए, मांगन से मरना भला, तो क्यों न मर जाए। संत क्या कहते हैं? कहते हैं मांगने से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मिलना है, मांगने से नहीं मिलता। अब बिना मांगे कैसे मिलेगा? तो कर्म करोगे तो मिलेगा। अब चाहिए क्यों सांसारिक चीजें? क्यों कर्म बंधन में पड़ना चाहते हो? कर्म बंधन से ऊपर उठो, अकर्तापन के भाव में आ जाओ। मैं तो ये कहता हूं कि मनुष्य जोनी सफल करनी है, सार्थक करना है, ये जीवन अगर सफल करना है तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है। जब जागो तब सवेरा। आज से हर पल प्रार्थना शुरू कर दो। सोते हुए प्रार्थना करते हुए सो। भाव अगर हो गया तो जागते हुए इस शरीर के तुम प्रार्थना करते हुए ही मिलोगे। जब शरीर जागेगा तो ये बुद्धि तुम्हें इंटीमेशन देगी कि अरे शरीर सो रहा था लेकिन तू तो प्रार्थना में ही लगा हुआ था। और जब ऐसा होना शुरू हो जाए तभी समझो तुम्हारी प्रार्थना सार्थक हो रही है, तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और प्रभु कृपा करे, तुम कृपा पात्र बन जाओ तो परमात्मा तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा कि तुम्हें इस ज्ञान चक्षु के खुल जाने से, आंतरिक दृष्टि के खुल जाने से, अंतः दृष्टि के खुल जाने से, आत्मिक दृष्टि मिल जाने से, दिव्य दृष्टि मिल जाने से ये परमात्मा सर्वत्र दृश्यमान दिखाई देगा। दिखता है, जिसको दिखा उसने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर प्रकट नहीं हो रहा इसका मतलब आपके प्रेम में कमी है। नानक जी ने भी कहा कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। अगर परमात्मा आपको नहीं मिला है, परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, परमात्मा का आभास नहीं हो रहा है, परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके प्रेम में कमी है। आप अपने प्रेम की कमी को दूर करने के लिए प्रार्थना शुरू करो। आपके अंदर उदासी होनी चाहिए, परमात्मा के लिए रोना आना चाहिए। परमात्मा का भक्त हमेशा उदास रहता है जब तक परमात्मा नहीं मिल जाता। परमात्मा के भक्त को परमात्मा से कम कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा से कम में वो राजी नहीं होता है। अगर हम परमात्मा से कम में राजी हो रहे हैं इसका मतलब हम परमात्मा के भक्त नहीं हैं। हम परमात्मा की भक्ति दुनिया के संसाधनों के कारण कर रहे हैं और थोड़े से संसाधन मिल जाने से हम राजी हो गए हैं। हमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमें परमात्मा नहीं चाहिए तो हम राजी हो सकते हैं, तो हम प्रसन्नचित्त दिख सकते हैं, तो हम सुखी दिख सकते हैं, हम आनंदित दिख सकते हैं, आह्लादित दिख सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम गा सकते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा चाहिए, जिसको परमात्मा की पहचान चाहिए, जिसको परमात्मा से कम में मानना ही नहीं है, जो परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है, जो परमात्मा में लय होना चाहता है, जो परमात्मा में लीन होना चाहता है, वो तब तक उदास ही रहेगा जब तक परमात्मा की पहचान नहीं हो जाए, परमात्मा में लीन ना हो जाए, परमात्मा में लय ना हो जाए, परमात्मा जब तक उसके लिए दृश्यमान ना हो जाए, जब तक उसके लिए परमात्मा प्रकट ना हो जाए, जब तक परमात्मा का उसको साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक वो उदास ही रहेगा।
वो हो ही नहीं सकता प्रसन्न चेत, वो हो ही नहीं सकता आनंदित, वो हो ही नहीं सकता आह्लादित, वो नाच गा नहीं सकता। वो तो हमेशा उदास होकर यही प्रार्थना करते रहेगा कि प्रभु बता कब तू मेरे लिए दृश्यमान होगा, कब तू मुझे दृष्टि प्रदान करेगा, क्या मेरे अंदर कमी है, इस कमी को तू कब दूर करेगा, कब तू मुझे अपनाएगा, कब तू मुझे शरण में लेगा, कब मुझे अपने शरण में लेकर के मेरे लिए तो दृश्यमान होगा। जब तक ऐसा बात नहीं बनती तब तक हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ सांसारिक संसाधनों के लिए परमात्मा को कुछ और ही बना रहे हैं। कभी काम होने से पहले रिश्वत दे रहे हैं, कभी काम होने के बाद में मेहनताना दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, मालिक को नौकर बना रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। सोचना, आप इस बात को विचार करना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे क्षमा करना। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रभु के भक्त हो, और मैं हर बार कहता हूं कि प्रभु के भक्त प्रभु से बड़ा होता है, इसलिए राम जी के मंदिर से हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा है। तो आप बड़े हो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, तो मुझे क्षमा करना। और अब थोड़ी देर आज मेरे साथ आप सभी इस प्रार्थना को दोहराएंगे, जिस प्रार्थना को सबको करनी ही चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आप अगर नहीं मानते तो ये आपका विचार है। मेरे लिए जो अच्छा है, जो सच्चा है, वो मेरे लिए है। आपके लिए जो अच्छा है, सच्चा है, वो आपके लिए है। आपके खाने से आपकी क्षुधा शांत होगी, आपका ये शरीर रूपी मशीन काम करेगी, मेरे खाने से मेरे शरीर रूपी मशीन काम करेगी। तो मेरे भाव मेरे लिए, आपके भाव आपके लिए, मेरे भाव का प्रभाव मेरे लिए, आपके भाव का प्रभाव आपके लिए। आपके भाव से अभाव भी हो सकता है, पर मेरे भाव से मैं समझता हूँ अभाव नहीं हो सकता है। और मुझे सिर्फ अभाव ही नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जरूरत पूरी होनी चाहिए। किसकी? शरीर की। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और जितनी कम ज़रूरत शरीर की बनाओ उतनी अच्छी है। भाई सर में तेल लगाना जरूरी थोड़ी है, ना लगाओ। सिर्फ लोगों को अच्छा दिखने के लिए सर में तेल लगाते हो कि मेरे बाल अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा दिखूंगा। क्या ज़रूरत है सर में तेल लगाने की? ना लगाओ। क्या ज़रूरत है चाय पीने की? क्या ज़रूरत है ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने की जिसको लोग अच्छा दिखे? बोला अच्छे कपड़े पहनूंगा तो लोगों को अच्छा दिखा। ज़रूरत नहीं है ना। ज़रूरत अगर तन ढकने की है तो ढको, और वो भी नहीं है तो ना ढको। अब मुझे कोई कह दे कि महाराज आपने भी तन ढक रखा, आपको भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुझे ज़रूरत है इसलिए मुझे ढकना पड़ता है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने इस कार्य में लगाया है कि मैं तुझ तक अपनी बात, अपना अनुभव साझा कर सकूं, पहुंचा सकूं, मैं दूसरी भक्ति कर सकूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैंने प्रथम भक्ति करी, संतों का संग किया, अब मैं दूसरी भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी ममृति कथा प्रसंगा। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी दूसरी भक्ति करना शुरू कर दो। और अभी नहीं कर रहा हूँ, ये 5वीं बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हर प्रवचन में आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समझ सको तो समझ जाओ। समझ समझ का खेल है, समझने तक की देर है, समझ समझ का फेर है, ना समझे तो सब अंधेर है। सारा खेल समझ का है। इसलिए अब प्रार्थना में शामिल हो जाओ, भावपूर्ण तरीके से, बिल्कुल भाव से प्रार्थना करेंगे। जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, शोर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे शब्द मुझे इसलिए बोलने पड़ते हैं कि शब्द से ब्रह्म जागा है, शब्द से ब्रह्म सोया है, और आप ही ब्रह्म हो। आपको जगाने के लिए मुझे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। आप तो भाव से प्रार्थना करेंगे। मेरे बोलने के बाद बोलना है तो बोल भी लेंगे। हे प्रभु मुझे क्षमा कर,
अपनी शरण में ले ले। जो तू चाहता है इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। मुझे ऐसी दृष्टि दे कि इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं। मुझे ऐसी दृष्टि दे कि इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं और हर पल तुझे निहारता रहूं, तुझे निहारता रहूं, तेरा साक्षात्कार हो जाए, तेरा कृपा पात्र बन जाऊं। तू कृपा साध्य है। हे कृपालु, हे दयालु, मुझे अपनी शरण में ले ले, मेरी शरणागति को स्वीकार कर ले। परम पिता परमात्मा की जय।